माजूरी का शिकार ओकाड़ा यूनिवर्सिटी की बहादुर तालिबा, जिसने जिंदगी के इम्तिहान के साथ साथ डबल मास्टर्स का इम्तिहान भी पास कर लिया। अभी आपने कौन कौन सी डिग्रीज हासिल कर रखी, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर्स किया? मैंने डबल मास्टर्स किया है। एक तो साथ में स्पेशल एजुकेशन में मैंने मास्टर कंप्लीट किया है और साथ में टीचिंग एजुकेशन है, वो भी मैं यहीं से करी। उसका रिसर्च प्रोसेस है, लास्ट सेमेस्टर में चल रहा है। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, बहुत कम इस तरह के मोटिवेशन स्टोरीज हैं पाकिस्तान के अंदर। डिसेबिलिटी होने के बावजूद पाकिस्तान की अगर एवरेज हम देखें, वर्ल्ड लेवल पे भी देखें, तो तालीमी जो कनेक्शन होता है वो डिसकनेक्ट हो जाता है। तो आप इसके बावजूद भी, इतनी ब्रेव गर्ल होने के बावजूद, तालीमी मैदान भी आपने मारे हैं, तो ये कहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है? अब बेसिकली अगर देखा जाए ना, तो ये सिर्फ तालीमी मैदान नहीं है, बल्कि आपकी लाइफ का एक हर लम्हा जो होता है ये बहुत एक कीमती होता है। नॉर्मल इंसानों को भी देखें तो उनमें भी बहुत सारे स्टंट क्लासेस आते हैं कि उनको फेस करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो डिसेबल्ड पर्सन के लिए तो ये सोसाइटी बहुत ही एक मतलब टाइप की होती है कि आपको लेके चलना। डिसेबिलिटी बचपन से है या बाद में? नहीं, बेसिकली मेरा जो है ना, ये स्पाइन स्पोलियोसिस है। बहुत कम लोग जानते हैं इस चीज को। जो पेरेंट्स इस चीज को जल्दी डायग्नोस नहीं करते, उनके बच्चों के लिए मतलब उनकी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाती है। बेसिकली ये क्या चीज है? स्पाइन स्पोलियोसिस होता है कमर की हड्डी का टेढ़ापन होना। उसमें ये था कि मेरे एक डॉक्टर थे लाहौर में, जौहर टाउन में, मतलब मेरा इलाज चलता रहा है। तो उन्होंने डायग्नोज ही नहीं किया कि बेसिकली मुझे इशू है क्या। 8-9 साल तकरीबन रहा है। मेरी बहन जो है वो भी एज अ डॉक्टर, मतलब डॉक्टर हैं। जब उन्होंने मेरी रिपोर्ट जो है वो आगे शेयर की है, तो तब पता चला कि मतलब ये बेसिकली ये बाय बर्थ नहीं है, ये एट द एज ऑफ 7 और 8 ईयर लगा लें आप। अच्छा। तब से ये मतलब जो है मेरा काम मतलब जो स्पाइन का है। तो तब क्या रिएक्शन था? आपको ये नहीं लगा कि अब प्रॉब्लम होगी आगे जाके? ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था। घर की हॉस्पिटल में जब मेरा मतलब MRI CT स्कैन सारी चीजें हुई और रिपोर्ट्स हुई हैं, तो उन्होंने कहा कि हम आपकी सर्जरी करेंगे। एट द टाइम एक टीम वहाँ पे मतलब हायर हुई। उन्होंने मुझे प्रॉपर जो था वो मुझे चेकअप किया। तो उन्होंने कहा क्योंकि ये अब एडवांस एज है, उसकी वजह ये है कि मैं जो डॉक्टर्स थे उनकी मतलब जहालत ही कह लें आप, एज लिमिट होती है आपकी और सारी चीजें उस लेवल से मतलब आगे चली गई हैं। अब अगर वो सर्जरी करते हैं तो 98% जो है वो चांसेस हैं कि मैं भी मतलब बेड पे आ जाऊँ या व्हील चेयर पे आ जाऊँ। अभी आप जो है व्हील चेयर पे भी विसाखी इसके साथ में क्रच के साथ मतलब चलती हूँ। आपके क्लास फेलोज होते हैं, वो एक बड़ा एक टफ टाइम होता है आपके लिए, वो आपने किस तरह गुजारा? वो चीजें कैसी थी? मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने मुझ पे एक बहुत बड़ा एहसान किया है कि मतलब जहाँ पे मैं जाती हूँ मेरी बात होती है, कभी किसी ने डिनाई नहीं किया, कभी मुझे इस तरह की चीजें फेस नहीं करना पड़ी जो कि दूसरे डिसेबल्ड को मैं खुद भी जब देखती हूँ तो उनको होता है। उसकी वजह शायद ये है कि फैमिलीज उनकी सपोर्टिव नहीं होती। तो जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप चीजों को लेके चलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाए। डिसेबिलिटी होने के साथ साथ आपको एजुकेशन से कितना कनेक्ट रहना चाहिए? अक्सर मेरी बहन भी मुझे कह रही होती है कि अगर वो मैं एजुकेटेड ना होती या मेरी तालीम ना होती तो मैं उनसे मतलब बाहर तो बात करना दूर की बात है। घर में भी आप जब आपकी एक मतलब सीटिंग होती है तो आप बातचीत करते हैं तो उनमें चीजें आपकी मतलब मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है और डिसेबल्ड पर्सन के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी। प्लान्स के हैं आगे? बिल्कुल, मैंने काफी जगह पे अप्लाई किया हुआ है जॉब्स के लिए। फाउंडेशन में भी अप्लाई किया है, वहाँ पे मतलब रिस्पांस भी आए हैं। अभी आपको यहाँ पे रहते हुए सोसाइटी के अंदर, इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपको सपोर्ट किया जाता है कि डिसेबल पर्सन हैं, इनको स्पेशल सीट्स, स्पेशल जगह जिस तरह दी जाती है? तो वो तो फैसिलिटीज नहीं अवेलेबल डिसेबल पर्सन के लिए, लाइक रैंप हो गए, वॉशरूम हो गए, वो सच यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। फीस में भी नहीं किया जाता? नहीं, फीस नहीं है यहाँ पे, वो अच्छा। कोटा बेस पे आपकी मतलब हो जाती है। अच्छा, आना जाना कितना मुश्किल होता है? मेरे लिए काफी टफ रहा है। डिसेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? वी आर नॉट डिसेबल्ड, यू नो। डिसेबिलिटी ये नहीं है कि आपका हाथ या पाँव काम नहीं कर रहा या आप व्हील चेयर पे हैं, वो डिसेबिलिटी नहीं है।
मेंटली तौर पे भी अगर आप नॉर्मल लोगों को देखें तो उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन वो हाँ। उस लेवल तक नहीं जा पाते। कभी हिम्मत हारी हो कि मैं मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए? सोच आ जाती है, बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन हाँ। मुझे जब भी सोच आती है तो मैं वो हाँ। बेसिकली देखती हूँ कि अगर वो डॉक्टर ना होते तो आज शायद मैं ठीक होती। जो चीज होती है ये अल्लाह की रजा से होती है। क्या मैसेज देना चाहेंगी जो ठीक होने के बावजूद काम नहीं कर सकते, या जो डिसेबल्स हैं वो हिम्मत हार के बैठे हैं? बिल्कुल, जो मतलब कि नॉर्मल जिंदगी अपनी गुजारें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और डिसेबल्ड पर्सन के लिए मैं यही पैगाम दूंगी कि उनके पेरेंट्स को जो है वो उनका हाँ। मतलब कि साथ देना चाहिए, ताकि वो सोसाइटी को लेके चले। जब वो उनके साथ होंगे तो रास्ते ऑटोमेटिकली आपके निकल जाएंगे। फैमिली का कितना इसमें किरदार है? फुली फैमिली सपोर्ट का मिली आपको? जी बिल्कुल, जो मेरे वालिद साहब हैं वो हाँ। माशाल्लाह वकील भी हैं, सब कुछ है, हम्म। पॉलिटिक्स में भी हैं, लेकिन उसके बावजूद बस वो, क्योंकि हम 2 बहनें थी हाँ हाँ। तो उनका था कि बेटा होना चाहिए, बहुत सारी जमीन है तो वो जो है तो बेटियां ले अच्छा, जाएंगे, हाँ, जैसा हाँ। कि होता है ठीक है। सोसाइटी में। तो वो उनकी सपोर्ट नहीं थी क्योंकि उन्होंने सेकंड मैरिज कर ली थी, तो वो हाँ। सारी सपोर्ट मेरी वालदा की थी। तब तो हम स्कूल गोइंग भी नहीं थे, हम्म। तो उनकी सेक्रीफाइसेस जो किए हैं ना हाँ। वो हम जानते हैं या फिर वो जानते हैं ठीक कि है। उन्होंने हमें नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने कहा कि इनके साथ ही रह के इनको कुछ करना।